अगर आपका पीरियड्स का साइकिल 23 दिन का है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो की एंड तक देखना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि उसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरा वीडियो जब भी आए, जैसे भी आए, आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग वीडियो को देख सको। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं 23 दिन की पीरियड की साइकिल के बारे में, यानी कि जिन महिलाओं को 23 दिन में पीरियड्स आता है उन महिलाओं के अंदर क्या ओव्यूलेशन नहीं होता, क्या एग छोटे बनते हैं क्योंकि उनका साइकिल शॉर्ट साइकिल होता है, क्या 28 दिन की साइकिल में ही अच्छा अंडा बनता है और प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शॉर्ट साइकिल, लॉन्ग साइकिल और बीच का जो साइकिल होता है, सभी में ओव्यूलेशन होता है, सभी में इम्प्लांटेशन होता है, सभी लोगों को कंसीव होता है। देखिए, ओव्यूलेशन को समझने से पहले हमें प्रेगनेंसी की कुछ बेसिक जानकारी को समझना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका पीरियड्स का साइकिल शॉर्ट है तो आपको क्या कम अंडे बन रहे हैं, क्या आपका अंडा छोटा बन रहा है जिसकी वजह से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। चलिए इसको पहले जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपका पीरियड का साइकिल शॉर्ट है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि आपकी पीरियड्स का फ्लो भी अच्छा है और आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हैं, ठीक है, सही है। 23 तारीख को ही अगर पीरियड्स आता है तो आपका बॉडी पूरा नॉर्मल है, आप कंसीव कर सकते हैं। आपकी पार्टनर में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि शुक्राणु का कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्पर्म की क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी अच्छा है, उसकी मोटिलिटी अच्छा है, उसके डीएनए अच्छे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। आप कंसीव कर नहीं पा रहे इस वजह से कि आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करना नहीं आ रहा है। अगर आप ओव्यूलेशन को एक बार ट्रैक कर लेंगी तो आपको जल्दी ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। आपको आपके फ़ोन में तो कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर का जो ऑप्शन होता है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको आपके पीरियड्स का साइकिल को लिख देना है 23 करके, और 23 से माइनस करना है आपको 14, तो आपका आ जाएगा 9। यानी कि जब आपको 23 दिन में पीरियड्स आता है तो आपकी ओव्यूलेशन जब होगा वो 9 दिन में होगा। आपकी पीरियड्स की 9 दिन में आपका ओव्यूलेशन होगा। तो आपको ये बात को समझना होगा कि आपकी फर्टाइल विंडो जो है वो पीरियड्स फर्टाइल विंडो जो है आपकी वो ओव्यूलेशन से 2-3 दिन पहले ही खुल जाता है। जब एग रप्चर होता है वो फैलोपियन ट्यूब में आता है और ट्यूब में आने के बाद वहाँ पे स्पर्म होता है, वहाँ पे उसको फर्टिलाइज कर देता है और वहाँ पे प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है। प्रेगनेंसी नहीं होती, पर प्रेगनेंसी की जो पहली प्रोसेस होती है वो ट्यूब में ही होती है और उसके बाद जाके वो इम्प्लांटेशन होता है उसका। तो उसमें क्या होगा कि आपका अगर 23 दिन का अगर आपका पीरियड्स 23 दिन में आता है तो 23 दिन से आपको 14 माइनस करना है और 14 माइनस करने के बाद आपके पीरियड्स की 9 डेज में आपका ओव्यूलेशन होगा। तो आपको रिलेशन कब से रखना है ये जान लेते हैं। आपको रिलेशन रखना है 7th, 8th, 9th, 10th। आपको ये 4 दिन ऑल्टरनेट करके या फिर आप रेगुलरली भी रिलेशन रख सकते हैं। आपको ये 4 दिन रिलेशन जरूर रखना है। उसके बाद ओव्यूलेशन के सिम्टम्स को आपको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं में 3-4 तरह के अलग अलग डिस्चार्ज होते हैं, जिससे हम कंफ्यूज हो जाती हैं कि ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज जो है वो कैसा। तो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज कैसे होता है, तो देखिए, ओव्यूलेशन का जो डिस्चार्ज होता है थिक नहीं होगा, या फिर बहुत ब्राउनिश कलर का नहीं होगा, या फिर बहुत ऑयली डिस्चार्ज नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा। यानी कि जब आपका ओव्यूलेशन होगा तब आपके विजाइना से बहुत डिस्चार्ज आना शुरू हो जाएगा, आपकी पेंटी तक गीला हो सकता है। जब आप यूरिन पास करने जाओगे, यूरिन खत्म होने के बाद आपको एक डिस्चार्ज निकलता है जो कि बहुत थिक टाइप का होता है और आपके विजाइना के आसपास आपको ऑयली जैसा फील होगा। जब आप विजाइना को वॉश करोगे तो आपको एक ऑयली जैसा चिपचिपा
फीलिंग्स होगा। जब आप उसको ऐसे टच करके ऐसे स्क्रैच करोगे, खींचोगे, तो आपको वो स्ट्रेचेबल जैसा फीलिंग्स होगा, यानी कि वो स्ट्रेच होगा। ऐसे करके स्ट्रेच होगा, तब आपको समझ लेना चाहिए कि ये ओव्यूलेशन है और कुछ टाइम के बाद आपका एग फूटने वाला है और आपको अभी संबंध रख लेना है, ताकि आपको जल्दी से इस महीने ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ओव्यूलेशन का कुछ और भी सिम्टम्स होता है जिसको आपको समझना होगा कि अगर आपका एग रप्चर हो रहा है, अगर आपका एग निकल रहा है, तो आपके अगर दोनों ट्यूब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, तो एग जब निकलता है वो क्या करेगा, थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग करना स्टार्ट कर देगा। या तो अगर आपका इस महीने लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हुआ है, तो आपके लेफ्ट साइड थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है, या फिर आपका अगर इस महीने राइट साइड ओवरी से एग निकला है, तो आपका राइट साइड में थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों तरफ कभी भी नहीं होता ये क्रैम्पिंग्स। अगर दोनों तरफ हो रहा है, तो आपको ये समझना होगा कि कुछ गैस बन रहा है आपके अंदर, इसी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि एग जो होता है वो अल्टरनेट करके रिलीज होता है। देखिए, अगर इस महीने आपके राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है, तो अगले महीने आपके लेफ्ट ओवरी से रिलीज होता है। एग जो है वो दोनों ओवरी से तभी रिलीज होते हैं जब आपका आईयूआई ट्रीटमेंट किया जाता है या फिर आईवीएफ ट्रीटमेंट किया जाता है बहुत सारी एग्स बनाने के लिए। आपको अगर बहुत दिन हो गया है, कोशिश कर रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, इसी टाइम क्या होता है, जो कपल्स होते हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। यानी कि प्रेगनेंसी जब नहीं होता, कोशिश करने के बाद भी, इतना कोशिश करने के बाद भी वो एक दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं। आपको ये कभी भी नहीं करना है। आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के माइंड को आपको पॉजिटिव रखना है और साथ में आपको चलना है। किसी का साथ भी अगर एक आपका अगर आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ ऐसे करोगे, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके हॉर्मोन्स जो होंगे इम्बैलेंस हो जाएंगे। आप दोनों में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे कि आपकी पार्टनर के ऊपर प्रेशर आए और वो हमेशा टेंशन में रहे। जब वो टेंशन में रहेंगे तो आपको और भी दिक्कत हो जाएगी, और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वो अगर टेंशन में रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे, आपकी वजह से आपको अगर कुछ उनको बातें सुना देते हो, या फिर आप दोनों में अनबन हो जाती है और आप उनको ही ब्लेम कर देते हो, पेनिस तक वो ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा। जितना कि वो खुश रहते हैं और अच्छे माइंड में रहते हैं, तब जैसे ब्लड अच्छे से पहुंचता है, उतना ब्लड उस टाइम नहीं पहुंच पाता है जितना आप उनको टेंशन दोगे। उनको अगर आप अकेले ही सोच रहे हो कि इस प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाएगा, तो अकेले कभी भी इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा। आप दोनों को हमेशा साथ ही डिसीजन लेना है और साथ ही आपको रहना है। इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझिए और एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखिए, और अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच बहुत अच्छे से रखना है, ताकि आप लोग हमेशा हैप्पी रहो। और आप जब हैप्पी रहते हो तो आपके हार्मोन्स बहुत अच्छे रहते हैं। अगर हार्मोन्स बहुत अच्छे रहेंगे तो आपको कंसीव करने में बहुत आसानी हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्या है, तो मैं आपको उसकी सलूशन बताने की कोशिश करूंगी।